चलो कोई बात नहीं, चेक करके लिख यहाँ लिख लो, स्टार बना लो, मतलब चेक करना सीक्वेंस। कभी कभी सीक्वेंस भी लाने के देते प्री में कि इनका क्रम बताइए। पार्थियंस, इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा है गोंदोफेरेनस। राजा? हाँ, इसके काल की सबसे प्रमुख घटना ये है, संत अगस्टस जो थे वो भारत आए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है जो लोग आए, शक। ये दूसरे लोग थे लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ सीक्वेंस का शक, शाकाश। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है रुद्रदामन। विकास, यस सर, कुछ पकड़ में आया? बताओ तो यार, पहले टर्न में ड्राइंग लगा दो। पकड़ में आया? इसके नाम कुछ पकड़ में आया कि नहीं, पहले ही बताओ। किसी झील का निर्माण करवाया। तुमने बहुत सही लड़की हो लेकिन बैकफुट हो जाती है। स्थान का निर्माण, क्या पकड़ में आया बताओ? बोल तो रही थी। दम है तुम्हारे अंदर, बस तुरंत बैकफुट हो जाते, तुरंत। जब आगे बढ़ोगे तो बढ़ जाओगे एकदम से, फिर क्या बैकफुट होना? क्या बोली थी? कार्य पागल। कितना सही आंसर देके पलट गई। बताओ। स्थान का निर्माण करवाया। सोचो। इंस्क्रिप्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सर, बहुत सही आंसर दी थी, लेकिन करेक्ट नहीं कर पाई। जसप्रीत बताओ। आइडिया करने की जरूरत नहीं, सामने आंसर लिखा हुआ है, दिमाग लगाना है, आंख खोलनी है चौड़ा होकर। अब एक लड़की का नाम है मैरी, एक लड़की का नाम है कोरोना, और एक लड़की का नाम है सीता। सीता के नाम से क्या पता चला? इंडियन है, देसी। अब ये आया तो विदेश से है लेकिन नाम रख रहा है हिंदुस्तानी, यानी शकों का भारतीयकरण हो गया। ये नहीं कर पाए। मिनिंडर, एंथियाल्किदास, गोंदोफेरेनस, नाम देखो। शिव के दामन में रहने वाला, यानी विदेशियों ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया। तो जब भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया यानी स्थिर हो गए, तो स्थिर हो गए तो दो लोगों का दिल जीतेंगे। एक किसका? जनता का। तो जनता का दिल जीतने के लिए इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, तभी तो शासन मजबूत होगा। ऐसे जोड़ा जाता है बेटा, सामने दिखा हुआ। कितना बड़ा बड़ा आंख रखी हो तो देख ही नहीं पा रही, छोटा कर लेती हो ऐसे करके। दिया तुम्हारे लिए सफिशिएंट ही है, कितना सामने। और ऐसा तो बिल्कुल मत बैठा हो, ये सोच रहे गलत है बेटा। पढ़ने में कमरे में भी आप ऐसे ना बैठे, कोई भी आदमी। सहारा देने के, ये पता है मन की आदत, जिस 10,000 तुम सोचते हो लेट के पढ़ेंगे, होती नहीं पढ़ाई सर। मन की बदतमीजी, कहता लेट जाओगे पढ़ो। अब तुम पढ़ना चाहते हो और ये जानता है कि बंदा सुनेगा नहीं मेरी, तो तुमको तुम्हारा ही ऑप्शन दे देगा कि लेट के पढ़ो, लेट के। और लेटोगे बॉडी रिलैक्स में आ जाएगी, उसके बाद करनी बस गिराओ ऐसे गिरेगी और तुम सो जाओगे। इसको एक चीज बड़ी अच्छी पता है कि तुम टूटोगे कैसे। इसको एक चीज बड़ी अच्छी पता है कि तुम टूटोगे कैसे, कहां टूटोगे तुम।
बुद्ध को जिस रात अर्हत हुआ, तो कहानी पता क्या है कि 3 स्त्रियां आई खूबसूरत। तो मुझे पहले लगता था कि यार स्त्रियां ही क्यों आती हैं यार ये छेड़ने के लिए, इनकी क्या दुश्मनी है, कोई ध्यान कर रहा है तो इनसे क्या लेना देना है। विश्वामित्र ध्यान कर रहे हैं, मेनका आ जा रही है, तो तुमको ये सब चीजें नहीं हर्ट करती रहेंगी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे ये सब चीजें बड़ा क्लिक कर देती कि मान लो हम ध्यान कर रहे हैं बैठे, उसमें इनका कहा जा रहा है कि अपने रास्ते जाए करने, हम तो उठाएंगे इसको। तुमको बड़ा ये लगता था कि यार क्यों होता है ये। तो बहुत लोगों से सवाल किया, कई लोगों ने डांटा भी, बदतमीजी वाली बात करते थे। तो सवाल का जवाब मिला एक विदेशी से, बड़ी प्यारी किताब लिखी उसने, द 10 महाविद्यालय। महाविद्यालय बॉय हाँ, जब ड्रामा देखी पीडीएफ में 10 महाविद्यालय बॉय, बहुत प्यारा राइटर है, बड़ी प्यारी किताब है, लड़कों को तो जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन एक पेज पढ़ रहे 10 महाविद्यालय बॉय। क्या नाम है? बाय बर्थ नहीं, बाय गूगल में डालो तो तुरंत बता दे वो। सर यार नेट ही नहीं चलता है। एयरटेल का ही यहाँ पे काम करता है। डेविड किंसले, डेविड किंसले, यस करेक्ट, डेविड किंसले क्या नाम है, डेविड किंसले। पढ़ना इस किताब की फोटो देख के ढगामा जाओगे। डेविड किंसले, इस किताब का जो कवर पेज है ना, इतना जबरदस्त कवर पेज है। हाँ, एक पेज पढ़ने वरना, और लड़कियां पढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन लड़कों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये किताब लड़कों को तो जरूर ही पढ़िए। देखो इसका कवर पेज, कवर पेज किसके लिए? ये देखो, यस सर। इसमें कवर पेज, और ये आदमी डेविड किंसले कामाख्या में रहा 20 साल, और जो ज्ञान इसने दिया, मतलब जो वहाँ के संतों के साथ, क्योंकि वहाँ के संत कोई मठ में तो रहते नहीं, वो जंगलों में रहते हैं, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक आदमी को पकड़ना इतना जबरदस्त। आज घर में जाकर उसको खोलना पूरी कवर पेज को, मतलब इस वो है स्त्री पुरुष है, और दोनों मतलब मुद्रा में है, सेक्स की मुद्रा में, और उस मुद्रा में औरत अपनी गर्दन काट के अपने हाथ में ले लेती। तुम सोचो उसका क्या क्या मैसेज होगा। आज आके फोटो को देखना, अरे ये देश ऐसे महान नहीं भैया, लेकिन बाकी लोगों से पूछ लो तो कहता आप यार ये, तो उसने आंसर दिया। पढ़ना, एक पेज पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना। किताबों का शौक रखो, नशा मत रखो। कुछ लोगों को नशा होता है, रेलवे स्टेशन पे गए 4 किताब खरीद कर लाकर रख दिए, पढ़ना ही नहीं है। एक एक किताब जिंदगी में खरीदो, जब वो खत्म हो जाए तब दूसरी खरीदो। एक साथ बहुत सारी किताबें मत खरीदो, पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, रुद्रकामा वाली बात क्लियर कि विदेशियों का क्या हो गया, भारतीयकरण। तो इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, जनता खुश हो गई, ठीक। लेकिन इसको पुरोहित को भी तो खुश करना है, पुरोहित तो इसका गुणगान करेगा। तो इसने इंस्क्रिप्शन किसमें लिखवाने शुरू किए, संस्कृत में। गिरनार इंस्क्रिप्शन संस्कृत में। फिर आया कनिष्क, कुषाण, और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है कनिष्क।
बट कनिष्क ने करवाई चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल, और यहीं पर पैदा हुआ महायान। अब यहाँ थोड़ा तुम लोगों को महायान समझा दूं। तो महायान, ठीक, लिख लो, फिर मैं महायान का कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसमें बहुत रिलीजन को समझ में आएगा। कितने लोग इस क्लास में गुरुद्वारे जाते हैं? ठीक है, पता चल गया वो तुम जाती एकदम। दुनिया में 3 रास्ते हैं ईश्वर को पाने। पहला रास्ता है ज्ञान मार्ग, नॉलेज, इसको बोलते हैं ज्ञान मार्ग। दूसरा रास्ता है भक्ति, भक्ति मार्ग। और तीसरा रास्ता है कर्म मार्ग, एक्शन। इसलिए दुनिया में जितने भी प्रॉफिट आए, जितने भी पैगंबर, उनके जाने के बाद उनके धर्मों में संप्रदाय बन गए। नानक जी गए, देखो सिखों में कितने संप्रदाय हैं। कोई एक धर्म बताओ जिसमें संप्रदाय ना हो, है ही नहीं। मोहम्मद साहब गए, मुसलमान बढ़ गए, कल 24 शिया लोगों को मार दिया पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में, सॉरी, शिया सुन्नी बढ़ गए। महावीर गए, श्वेतांबर दिगंबर हो गए। हिंदू धर्म में वैष्णववाद और शैववाद तो बहुत फेमस है। वैसे न जाने कितने संप्रदाय हैं। बंगाल में एक संप्रदाय है कृष्ण का, उसको बोलते हैं सखी संप्रदाय। उसमें पुरुष जो है ना स्त्री की तरह रहता है, साड़ी पहनता है, लिपस्टिक लगाता है, सिंदूर लगाता है, और वो अपने आप को कृष्ण की पत्नी बोलता है। आज नेट पे चेक करना, सखी संप्रदाय। तो हिंदुइज्म जो है ना, ब्राह्मणिज्म होता है मॉल है, मॉल, इसीलिए आज तक चल भी रहा है, मॉल है। तुम उस मॉल में गए, बोले हम सांप की पूजा करेंगे, बोले ये लो पूजा करो, बोले हम स्त्री की पूजा करेंगे, बहुत अच्छा, स्त्री निकाल दो इसको। बोला हम सेक्स की पूजा करेंगे, अरे बोले तुम तो बहुत बुआ आदमी, इधर आओ, बोले शिवलिंग दो, उसको भैया निकालो। वो सेक्स की पूजा नहीं है, लेकिन है तो वही चीज। ब्राह्मणिज्म ने काम को भी देवता कहा, कामदेव। जलाया किसने? शंकर जी ने। शंकर जी मतलब ये कॉन्शियस तुम्हारी, जैसे वो काम ऊर्जा उठती है ना, अगर तुम ध्यान में स्थिति में बैठ जाओ, तुम तुरंत उसको जला दोगे, तुम ही जला दोगे तुम। लेकिन तुमको ये बताया गया है कि शंकर जी थे वो, उन्हीं का अंश तो तुम्हारे अंदर है। तुम बने किससे हो? इस ब्रह्म से ही तो बने हो। इस बिल्डिंग में मिट्टी इस धरती की तो लगी है, तो अंततः ये बिल्डिंग इस धरती का ही तो हिस्सा है। लेकिन चूंकि ये बिल्डिंग अपने आप को धरती से जोड़ नहीं पा रही है, इसलिए इसको लग रहा है कि मैं छोटी हूं, धरती बहुत बड़ी है। जिस दिन ये बिल्डिंग अपने आप को इस धरती से जोड़ ले जाएगी, सेम हो जाएगी। इस बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल लगा है, क्या इस धरती से बाहर का लगा है? तो फाइनली ये बिल्डिंग क्या है? धरती ही तो है। लोहा धरती से आया, मोरंग धरती से आया, बालू धरती, सब कुछ तो इसी पृथ्वी से आया। तो ये बिल्डिंग इस पृथ्वी से अलग कहां है? ऐसे हमारे शरीर में जितनी भी चीजें हैं वो इस ब्रह्मांड से ही तो आई। तो हम फाइनली उसी का तो हिस्सा है। लेकिन जब तक हम ये सोचते हैं कि हम बिल्डिंग हैं, तब तक हम उससे अलग हैं। और ये अलग का भाव दिया किसने? समाज ने। ईश्वर को पाने के 3 मार्ग हैं, नॉलेज, भक्ति और कर्म।
अब 3 पर्सनालिटियां दुनिया में, 3 तरह की पर्सनालिटियां होती है बुद्ध की तरह। अब अगर तुम बुद्ध को कहीं नाचते हुए देख लो तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा, नहीं नहीं अरे बुद्ध नाचेंगे, उनका ज्ञान मार्ग है, जानना चाहते हैं सब कुछ, इसीलिए तो प्रतीत समुत्पाद कहा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, इतने ही 3 तरह के लोग होते हैं। इसलिए कभी कोशिश मत किया करो कि कोई तुम्हारे जैसा हो जाए। तुम बस ये पता कर लो कि तुम कैसे हो, तुम्हारा कौन सा मार्ग है। तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा, हर चीज को जानना चाहते हो, तुम ज्ञान मार्गी हो। तुम्हें ध्यान करना चाहिए, ध्यान मतलब हर चीज को जानना चाहिए, तुम सफल रहोगे। भक्ति जो मार्गी है ये सरेंडर करना जानता है, समर्पण, कि भाई साहब दिमाग नहीं लगा, सरेंडर, कि हमने उस इटर्नल एनर्जी को सरेंडर कर दिया। तू जहां ले जाए, धारा जिधर ले जाए, तो तुम यहां मीरा को नाचते हुए देखोगे। दोनों के फिलॉसफी में फर्क है यस सर। और दोनों के चरित्र में फर्क है। एक नाच नहीं सकता और दूसरा नाच रहा है, भजन गा रहा है। तीसरा ना बैठेगा ना भजन गाएगा, कर्म करेगा। तेंदुलकर कहेगा मैं अपने कर्म में इतना डूब जाऊंगा कि मेरा कर्म ही मुझे खुदा बना देगा। सोलह साल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, 40 साल में गॉड ऑफ क्रिकेट, मंदिर बने उस आदमी के, क्योंकि उस कई दिन उसकी कंट्रोवर्सी सुनी। विराट कोहली देखो, थोड़ा सा नाम कमा के तो एक्शन में ही आ गए, ऐसे खड़ा होने लगे। वो आदमी शतक मार रहा था, उसके हाथ खड़ा रहता था ऐसे इनोसेंट होकर, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजा रहा। तो क्या हुआ, मेरे सर आपने शतक मार दिया। मैंने अच्छा शतक मार। सबसे पहला खिलाड़ी है जो कम से कम 20 से 25 बार 90 और 100 के बीच में आउट हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था कि मैं शतक मारने अब खेलता था वो। सिंपल एंड सरल। हाँ, एक दिन रात में बंबई में कहीं टहल रहा था, तो बीएमसी के मजदूर काम कर रहे थे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उतर गया 2 बजे रात में उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा। वीडियो वायरल हुई थी वो। बीवी सिंपल सी डॉक्टर अंजलि, वो भी 5 साल बड़ी, जी सर, बेटी 5 साल बड़ी। जी सर। और कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का मालिक। और भाई साहब तेंदुलकर को कुछ बोल दो, गर्दन पकड़ ले लोग तुम्हारी, इतना लोग उसको प्यार करते हैं। और शराब का ऐड करने से मना कर दिया उस आदमी ने। 17 करोड़ रुपया मिल रहा था उसको। कहा मैं इस देश के युवा को शराब पीने के लिए नहीं कहूंगा, वो मुझे मानते हैं। 17 करोड़। ये हमारे नेता होता तो पैंट खोल के खड़े रहते कि भैया बताओ कहाँ दौड़ना है। उसके जैसे लोग अगर नेता बनेंगे जिस दिन इस देश के ना, पैसे को लात मारना चाहते हो, तब इस देश का भला होगा। राजा का मतलब ये जो त्यागी है, जो भोगी है, वो सफल राजा, वो खुद ही भोगेगा। उमर को देखो, खलीफा उमर, कपड़ा फटे हुए हैं। उमर खलीफा, ईद बनाने के लिए पैसा नहीं है, खलीफा है। आज देश में 80% हिंदू फर्जी है, 80% मुसलमान फर्जी है, फर्जी है। इसीलिए ये देश परेशान है। तो वो 80-80 पर उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई, 80-80 हो गई। पहले 10-10 थी तो हल्का सा चिल्ला के रह जाते थे, 90 वाले दबा देते थे। अब क्या हो गया कि जो अच्छे थे वो 20 में आ गए, ये जाहिल जो है दोनों तरफ के 80-80 हो गए, अब यहां भी हो गए। तो नेचर तो बैलेंस करती है ना। तो बहुत खतरनाक आदमी को देश की गद्दी में बिठा दिया। कौन बोल रहा था? हम तो बोली नहीं, कुछ कह रहे थे तुम। नहीं हम क्यों कहेंगे। नवल राणा ने हल्का सा फ्रांस को सपोर्ट कर दिया था, उठा लिया यूपी पुलिस,
कह रही थी विकास दुबे का एडवाइजर था ये। अरे बोले हमें क्या, हमको पता था, इसकी भी गाड़ी पलटो। फ्रांस हमारा पॉलिटिकल अलाई है, और क्या जरूरत है गाली देने, क्या जरूरत है किसी को बुरा कहने। मैंने कहा ना, नफरत को कभी नफरत से काट नहीं पाओगे। सर, ये जो फ्रांस में सैमुअल पैटी की हत्या हुई है, वो कार्टून वाला चित्र दिखाने, वो क्या, वो मतलब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा? इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए जो कार्टून दिखा रहे थे? उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था घटिया था, लेकिन उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बताने के लिए मोहम्मद का ही कार्टून मिला था, अपना बना के दिखा देते। नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको, जैसा मुझे तुमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिखाना है, तो मैंने तुमसे कहा तुम मुझे गाली दो, तो तुमने दे दिया। मैंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, समझ गई? अब इतनी छोटी सी बात को समझाने के लिए मैं राम को कार्टून बना के तुमको दिखाऊं, तो यहाँ जो लोग बैठे हैं राम के भक्त हैं, अगर वो मैं खुद ही हूं, तो मेरी बदतमीजी है कि नहीं? किसी छोटे सिद्धांत को समझाने के लिए किसी बड़े आदमी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा लड़कियां चोर होती हैं, तुम चुपचाप बैठी हो, मैंने कहा खड़े हो गए विरोध करो इसका, तुमने विरोध किया कि मास्टर साहब गलत बोल रहे हो। यह है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बस समझ गई लड़की? नहीं तो मास्टर ही पागल था। लेकिन अभी जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है कि इस्लाम को लेकर इस तरह की कम्युनिटी की डायरेक्ट किसी की हत्या कर देना, अगर इसके हमको पॉजिटिव व्यू में अगर यार देखो, एक बात जो मैं बताऊं तो सुनो गौर करके, जब किसी को तुम जान रहे हो पागल हो, तो काहे छेड़ रहे हो? तुमको पता है पागल है, डिस्टर्ब है, ठीक? कोई आदमी चौराहे बैठा है, तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे कहा कि 80 मटर की है, और जिसको 2 मिनट देख लेता उसकी गर्दन काट लेता, और तुम उसके सामने बैठ के उसके आंखों में देख रही हो। और जब उसने काट ली तो तुम कह रही हो बदतमीजी कर रहा, बदतमीजी कर रहा। जब तुमको पता है एक्चुअली युद्ध करना है, टर्की को पकड़ना है, टर्की को इनको निशाने में लेना है, तो पूरी दुनिया में माहौल क्रिएट कर रहे हैं एंटी मुसलमान। मुसलमान इस बात को समझ ही नहीं पा रहा, कैसे समझेगा? रंग लगाने में तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाता है। इसका मेन रीजन यही है। और हाँ, मेन रीजन, क्योंकि चाइना टर्की ये सब एक गुट बन रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा तुम एंटी मुसलमान वो कर पाओगे, उतना ज्यादा टर्की तुम्हारे खिलाफ रहेगा, तुम्हारी स्थिति मजबूत होगी। सब खेल चल रहा है इसका, इस्लाम से लेना देना थोड़े। इमानुएल मैक्रोन प्रधानमंत्री, उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है, क्योंकि उसे इंस्टिगेट करना है, उसे भड़काना है। पिक्चर देखियो, अपहरण, अजय देवगन की नहीं देखी? बिहार के लोग बनी थी, आज देखना, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताना। तो जब भी कोई पैगंबर जाएगा, जब तक वो रहेगा, वो तीनों को बांध के रखेगा। इसी को तो कैप्टन बोलते हैं, इसी को तो लीडर बोलते हैं। इस क्लास में कई विचारधारा के लोग हैं, लेकिन मेरे साथ बैठे हुए हैं। अगर मैं सिर्फ इसी विचारधारा को आकर यहां तारीफ करता, तो ये 2 विचारधारा वाला उठ के चले जाते। लेकिन चूंकि मुझे पता है कि ये 3 तरह की विचारधाराएं हैं और तीनों ही सफल हैं, मजेदार बात ये है। लेकिन आप अब एरिस्टोक्रेसी क्या करती है, जो समझदार लॉबी है, वो तीनों को सपोर्ट करती है कि नहीं नहीं यार, तुम्हारा जो रास्ता उस पर जाओ। अब सुन्नी जो है नाहक में तो परेशान है कि शिया मुसलमान नहीं। एक हमारे दोस्त अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझको लिखा, बोले तुम्हारी आइडियोलॉजी गलत है जिंदगी में। मैंने कहा तुमको कौन दिया ये अधिकार मेरे बारे में राय लेने की? दुबई में रहते हैं, हमने उनको वीडियो पे मैसेज भेजा। मैंने कहा बेटा हम तुमको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुमसे कई सामान मंगाना है मुझको।
ये अगर ज्ञान का मार्गी है तो ये भक्ति मार्गी का विरोध करता है कि मीरा पागल है। Yes, sir. ये आम इसीलिए है। तो ये जो मार्ग है, ये बहुत लोग हैं उनका दिमाग एक्टिव नहीं है भैया, नहीं लगा पाते। दिल है लगा लो। उद्देश्य में क्या है? गॉड। किसी भी रास्ते से पहुंचो। इसलिए दुनिया में जितने धर्म है वो सब फाइनली संप्रदाय में बट गए, Yes. क्योंकि इस संप्रदाय के लोगों ने कहा कि मेरा ही मार्ग सही है। बुद्ध कभी नाचे नहीं थे, इस संप्रदाय को समझाने वाले आ गए कि बुद्ध नहीं नाचे थे, उनका मन नहीं कर रहा था, हम तो नाचेंगे। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक है, वो इस मार्ग पर ही रहते हैं, इसको तो वो मानते ही नहीं, यही उनकी कमी है। डॉक्टर साहब अगर मुस्लिम लड़की गैर मुसलमान से शादी कर ले तो वो क्या है, गलत है? हाँ बहुत गलत है। कैसे? अभी तो दुर्भाग्य है नहीं इंडिया में, सिर्फ उल्टी सीधी बात बोलते हैं। बड़े आलिम आदमी, पढ़े लिखे आदमी है बहुत, लेकिन उल्टी सीधी बात बोलते हैं। यार जो लड़की मुसलमान है, मतलब जिसके पास ईमान है, नाम वाली लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास ईमान है, वो अगर गैर मुसलमान से शादी करेगी तो वो इतनी ताकतवर है कि उसको मुसलमान बना ले जाएगी। मैग्नेट के सामने लोहा रखोगी तो लोहा चिपकेगा ना। डॉक्टर जाकिर नाइक को यही नहीं पता। तो लड़की ईमान वाली है, जबरदस्त ईमान है उसके अंदर। ईमान मतलब ताकत, नाम थोड़ी। भाई हम इतने दिन से आए, 4-5 दिन से, कौन सा टाई लगा के आए क्लास में, कौन सा सूट पहन के, लोअर पहन लिए चले गए। ऊपर भी तुम बैठे ना, कुछ मिल रहा था तभी तो बैठे, तो क्यों बैठते? और फिर तुम बहाना भी बना लेते, टीचर वाला कोई एटिकेट ही नहीं है, गुंडे की तरह क्लास में आ गया मोछा बांध के। लेकिन तुमने क्या किया? क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है वो पड़ा है, तो तुम इन छोटी चीजों को निगलेक्ट कर दे रहे हो। और निगलेक्ट तो कर रहे हो, अप्रिशिएट भी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट सॉल्व हो रहा है और तुम समझदार हो। नहीं तो ऐसे कोई टीचर को देखो कभी क्लास में जाता है, मोछा बांध के क्लास में जा रहा है, लोअर पहन के, बराबर कर दे लड़का। एटिकेट, दिस टीचर इज नॉट हैविंग एटिकेट। पर मैं यही तो चाहता था तुम बराबर कर दो, हम चले घूमे टहले, पर तुम ज्यादा समझदार निकले। तुमने एक दिन में जान लिया कि नहीं सिर्फ सिखा देगा, ये बहुत डेंजरस आदमी है, तो तुम शांति से बैठे रह गए कि और लेने बाद में चला जाएगा तो लिख देंगे फेसबुक पे, एवरीथिंग वाज फाइन बट देन द ड्रेसिंग सेंस वाज नॉट गुड। लिंक को सेव कर लेंगे तुरंत। फिर तुमको ट्राइबल बेल्ट में रखेंगे, खेल है, तुम अपनी तरफ से खेलोगे, अपनी तरफ से खेल, कोई किसी पे लेकिन नाराज नहीं होगा। Yes, sir. ये खेल का वसूल है। Yes, sir. जब भी मिलेंगे तो हंस के ही मिलेंगे। और मास्टर साहब दुश्मनी का वसूल है, जब भी मिलो हंस के मिलो। आम आदमी देखते मुंह बना लेता, यही से वो हार जाता है। अगर वो इन चीजों को सीख ले तो महान बन जाए, तो सीखेगा ही नहीं। गुड्डू भैया सीएम के हस्बैंड को मार दिए हैं, वो भी वो सीएम जो अपने हस्बैंड को मानती है। बुलाने आई थी उसको शमशान पे कि आप चलिए हमारे साथ, आप क्यों मेरे साथ उनकी गद्दी में पाए, लेकिन उसने अपना ईगो बना लिया था।
अब देखना अगली सीरीज में गुड्डू भैया का होगा। सीएम है उसकी वाइफ, कम से कम 500 गोली मारेगी, या कोई बड़ा इंटरेस्ट अगर गुड्डू से निकल आएगा तो वो उस इंटरेस्ट को सॉल्व करेगी, दोनों बातें, लेकिन मारेगी पक्का। और जहां भी कल ही मैंने लास्ट एपिसोड देखा तो हमको हंसी बहुत आई कि बेटा इसकी वाइफ सीएम है और इसके और उसकी अदा देखो, और अगर वो वास्तविक कैरेक्टर होता तो वादेबाज आदमी है वो मर रहा है वो, और दोनों ने पिस्टल यहाँ लगा रखी है, उसको हटा के यहाँ लगाता है, दिल पे मारे। हाँ लेकिन आदमी मरते वक्त सुधर जाता है, वो मरते वक्त सुधरने को तैयार नहीं। इसको बोलते हैं भले वो विलेन का काम कर रहा पर है हीरो, अदा में कभी नहीं आ रही, सद्दाम हुसैन की तरह है। पिस्टल निकालो, लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि अब नहीं करेंगे, अंकल जी गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। मामा जी दद्दा से माफी तो मांगते हैं कि हम नहीं करेंगे दद्दा। लेकिन खेल के नियम है। तो अब तुम्हारे मन में विचार आता होगा कि ये धर्म संप्रदायों में क्यों बंटते, क्लियर हो गया? इसकी वजह से अब 2 एग्जांपल दे देता हूं, बस और क्लियर हो जाएगा, इसी बेसिस पे पढ़ लेना। ये देखो, जब बुद्ध धर्म पैदा हुआ, बुद्ध के जाने के बाद, अब ये सवाल, जब बुद्ध पर्दा कर गए, मर गए, तो ये हुआ कि यार इनके वचनों को, इनके कथनों को संकलित किया जाए जिससे आने वाली शताब्दियों को फायदा हो। मतलब क्या लिखा जाए? हदीस। कुरान तो मालिक ने दी है, लेकिन कभी तो तुम कहते हो ना सुन्नत, ये तो लगा ना सुन्नत है, कुरान में थोड़ी लिखा है, मोहम्मद ने कहा है। तो जो मोहम्मद साहब ने कहा, तो जो सबसे ज्यादा करीब उनके रहा उसी को याद था। तो सबसे ज्यादा हदीस किसने लिखी है? बेगम आयशा ने। तो जो लोग बुद्ध के साथ रहे उन्होंने कहा हम हदीस बनाएंगे, हदीस। तो पहली काउंसिल हुई बुद्धिज्म की, फर्स्ट काउंसिल कहां हुई? राजगृह में। राजगृह में कौन था राजा? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और उद्देश्य क्या था इस फर्स्ट काउंसिल का? संकलन। तो 2 पिटक सामने आए, एक विनय पिटक मतलब